खलीफा स्वयं दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुन्नूरैन ज़ुल हिजरतैन शर्म हया का पैकर मज़लूम मदीना हज़रत उस्मान गनी का यौम शहादत आज 18 ज़िलहज को इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वो उस्मान जिनके निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ आईं, वो उस्मान गनी जिनसे फ़रिश्ते भी हया करते थे, वो उस्मान जिन्होंने 24 हिजरी में निज़ाम खिलाफत को संभाला, वो उस्मान जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, वो उस्मान जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी का लक़ब दिया और दुनिया में जन्नत की बिशारत दी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती इरशाद सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हज़रत उस्मान गनी, उनकी सीरत आज के दौर में क्या कुछ सीखना चाहिए हमें? हाँ, यकीनन सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस पर अप्रिशिएट करता हूँ कि यही वो हस्तियाँ हैं जिनकी सीरत से हमें सीखना चाहिए और इनका जब कभी दिन आए तो हमें अपने आप के लिए और अपनी नौजवान नस्ल के लिए मैसेज हासिल करना चाहिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सीरत मुतहरा से जो बहुत नुमायाँ पहलू हमें मिलते हैं, एक तो माल को हलाल ज़रिए से हासिल करना और अल्लाह की राह में उसे बेदरेग ख़र्च कर देना। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारका का बहुत नुमायाँ पहलू है। फिर इसके साथ साथ जो आपकी सीरत मुतहरा में हया का उनसर हमें नज़र आता है। आज हमारे मुआशरे को हमें इसकी बहुत अशद ज़रूरत है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जैसा कि आपने ज़िक्र फरमाया, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह के अंदर यके बाद दीगरे अपनी 2 साहबजादियाँ अता फ़रमाईं। पहले हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर जब उनका विसाल मुबारक हो गया तो हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जब उनका भी विसाल हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो वो भी मैं उस्मान ही के निकाह में देता। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका 5वीं पुश्त में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नसब मुबारक जा मिलता है और आपका ताल्लुक़ बनु उमैया से है। और बनु उमैया और बनु हाशिम के अंदर एक रकाबत चली आ रही थी, मगर उसको हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस खूबसूरती के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ और बनु हाशिम के साथ निभाया, वो अपनी मिसाल आप है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सारे ऐसे एज़ाज़ और इम्तियाज़ हासिल हैं कि जिनमें आप यकता नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि सबसे पहली हिजरत आपने फरमाई, जैसा कि आपने ज़ुल हिजरतैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर सबसे पहली हिजरत अपनी अहलिया के साथ, यानी फैमिली के साथ, ये भी एज़ाज़ आपको है। फिर आपने दूसरी हिजरत की और फिर बैत रिदवान में हुदैबिया के मुकाम पर जब सुलह हो रही थी कुरैश मक्का के साथ, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपनी तरफ से सफ़ीर बनाकर भेजा। और फिर बैत ली सहाबाए किराम से, तो हज़रत उस्मान गनी के दस्ते मुबारक को आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक के साथ मुशर्रफ फरमाया ये उस्मान का हाथ है, अब मैं उसकी तरफ से बैत लेता हूँ। और ऐसे बद्र के अंदर जब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलील थीं और आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को फिर तमाम बीमारों की निगहदाश्त के लिए मदीना मुनव्वरा में रहने का हुक्म दिया और बद्र की जंग हो गई, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्र के माल गनीमत में हज़रत उस्मान गनी का बाकायदा हिस्सा निकाला और प्रैक्टिकली वहाँ पर 312 लोग शरीक थे। मगर आज आप और मैं 312 का अदद नहीं बोलते, 313 ही बोलते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने शामिल फरमाया। तो ये एज़ाज़ भी आपका है। इसी तरह आपके बहुत सारे एज़ाज़ात और इम्तियाज़ात हैं और आपने फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत की जो मिसाल कायम की और फिर मुसलमानों के साथ मुश्किल वक्त में अपने माल को जिस तरह से ख़र्च किया, वो बेर रूमा का वाक़या बहुत मारूफ़ है। इसी तरह कई मौक़े पर आपने, एक दफ़ा आपका सामान तिजारत आता है और कुरैश मक्का बड़े बड़े ताजिर आगे बढ़कर बोली लगाते हैं, हमें दे दें, हम इतना नफ़ा देते हैं। आपने फरमाया नहीं, मैं इससे ज़्यादा नफ़ा पे बेचूँगा। फिर कोई और आता है, इतने में दे दें, कहा नहीं मैं इससे ज़्यादा नफ़ा पे बेचूँगा। तो उन्होंने हैरान होकर पूछा कि इससे ज़्यादा नफ़ा आपको यहाँ इस मुआशरे में कौन देगा? तो कहा मेरा रब है जो इससे ज़्यादा मुझे नफ़ा देने वाला है। तो फिर वो सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया। और आखिरी बात ये भी अर्ज़ करूँ कि जैश उसरत, जैश यानी तंगी का लश्कर, तो ग़ज़वा तबूक के मौका पर 30,000 का लश्कर था
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 فوج کی ساری کفالت اپنے ذمہ اٹھائی، اور اس کا مطلب ہے 10,000 لوگ، اور 10,000 لوگوں کی کفالت کے لیے آپ نے 1,000 اونٹ دیے، 70 گھوڑے اور اناج اور چیزیں، حتیٰ کہ اگر اس لشکر میں سے کسی نے جوتے کا تسمہ بھی خریدا تو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے اس سخاوت پر، آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ التجا کی، باری تعالیٰ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے ان کا حساب نہ لینا۔ کیا بات ہے، بہت بڑی بات اور بہت بڑی عظمت۔ بالکل مفتی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گفتگو کا۔ یہ یقیناً وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور آج ہمیں اپنے موجودہ وقت میں وہ چاہے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، ہماری اپنی روزمرہ کی روٹین ہو، اس میں ان ہستیوں کو یاد کرنا اور ان سے سیکھنے کا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔